जय श्री राधे भक्तों। हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता। आज हम शुरुआत करेंगे द्वितीय अध्याय की। भक्तों, अभी तक हमने देखा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद 20वें श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसके बाद विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। भक्तों, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम श्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय बोले, क्या बोले? तथा कृपया आविष्टम, वैसी कायरता से व्याप्त हुए, आविष्टम का अर्थ है व्याप्त हुए, तम विषीदंतम, उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, और अश्रुपूर्णाकुले क्षणम, आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है। मधुसूदन है इदम, भगवान मधुसूदन, इदम यह आगे कहे जाने वाले वाक्यम उवाच है, वचन बोले। भक्तों, अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं। अर्थात मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने दिखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन ने युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए कि उनका शरीर ही शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिरता जा रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहां तो अर्जुन का यह स्वभाव कि न दैन्यम न पलायनम, और कहां अर्जुन का कायरता के दोष से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपयुक्त पदों में प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए कृपया पर्याविष्ट है पदों का प्रयोग किया। अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भरा है। आंसू भी इतने ज्यादा भरा है कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ये आगे दूसरे तीसरे श्लोक में कहे जाने वाले वचन कहे। यहाँ विषिदंतम उवाच कहने से ही काम चल सकता था, इदम वाक्यम कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उवाच क्रिया के अंतर्गत ही वाक्यम पद आ जाता है। फिर भी वाक्यम पद कहने का तात्पर्य है भक्तों कि भगवान का यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है। अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवत वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस प्रकार गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में यह बात जागृत होगी। संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले, अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना रहेंगे नहीं। भक्तों, भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे, इसे आगे 2 श्लोकों में कहते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम
कीर्तिकरमर्जुनम। जय हो। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं भक्तों। भक्तों पहली बात कि यहाँ भगवान पद में भक्त शब्द में जो मतु प्रत्यय किया गया है वह नित्य योग में किया गया है, क्योंकि समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये छह भगवान में नित्य रहते हैं। तो भक्तों भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन विषमे त्वा, हे अर्जुन इस विषम अवसर पर तुम्हें इदम कश्मलम, यह कायरता कुतः कहां से समुपस्थितम प्राप्त हुई, जिसका कि अनार्य जुष्टम श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, अस्वर्ग्यम जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है, और अकीर्तिकरम कीर्ति करने वाली भी नहीं है। तो भक्तों यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर ये तुम्हारे में कैसे आ गई? भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में एक कायरता कहां से आ गई? आश्चर्य दो तरह से होता है भक्तों, अपने न जानने के कारण और दूसरे को चेताने के लिए। भगवान यहाँ जो आश्चर्य पूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में स्वयं में नहीं है, यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनार्य जुष्टम भक्तों, अनार्य जुष्टम पद में जो नई समास है वह आर्य जुष्टम, आर्य जुष्टम इस तृतीया समास के बाद ही करना चाहिए, जैसे न आर्य जुष्टम अनार्य जुष्टम। अगर नई समास तृतीया समास के पहले किया जाए कि न आर्य अनार्य, अनार्य जुष्टम अनार्य जुष्टम, तो यहाँ यह कहना बनता ही नहीं, क्योंकि अनार्य पुरुषों के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है वह दूसरों के लिए आदर्श नहीं होता है। तो अनार्य जुष्टम का यहाँ बात हो रही है कि समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपयुक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाला श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक सांगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त करते हुए कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। स्वर्ग्यम कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्ग लोग ऊंचा है, परंतु तुम्हारी एक कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं दे सकता। अकीर्तिकरम अगर स्वर्ग प्राप्ति भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माने जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, परंतु तुम्हारी ये जो कायरता है ना, यह इस लोक में भी कीर्ति यश देने वाली नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति अपयश देने वाली है। तो तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचितम है। भक्तों भगवान ने यहाँ अनार्य जुष्टम, अस्वर्ग्यम और अकीर्तिकरम ऐसा क्रम देकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। पहली बात भक्तों, भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण ही होता है। दूसरी बात भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। तीसरी बात भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। उपयुक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो ये युद्ध न करने का निश्चय है यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्यों के ध्येय कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन कराने वाला, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति कराने वाला है। कायरता आने के बाद अब अर्जुन क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, भगवान का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ आ रहा है, क्लेब्यम मास्मघम पार्थ नेतत्वप्यपपद्यते
क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतपः। क्या बात, भगवान कह रहे पार्थ क्लेब्यम है प्रतानंदन अर्जुन, क्लेब्यम इस नपुंसकता को मास मत प्राप्त हो गमः, क्योंकि त्वयि एतत् तुम्हारे में यह न उपपद्यते उचित नहीं है। परंतप है परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्यक्तवा त्याग करके युद्ध करने के लिए उत्तिष्ठ है, खड़े हो जाओ। भक्तों, माता प्रथा कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। कुंती का संदेश था, महाभारत के अंदर आता है। क्या संदेश था? एतत् धनंजयो वाच्यो नित्योद्योक्तोपक्रोधर यदर्थं क्षत्रिया सुदेतस्य कालो वयमागतः। तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीम से कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है अब उसका समय आ गया है। उसी बात को याद दिलाने के लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं पार्थ, तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुमने माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्लेब्यम मास्मः गमः, अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं, यह तो नपुंसकता है, इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नेतृत्व उपद्यते, तुम्हारे में यह नपुंसकता नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि तुम कुंती जैसे वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वदा अनुचित है। परंतप, तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तापाने वाले हो, भागाने वाले हो, तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवो उत्तिष्ठ है। यहाँ क्षुद्रम पद के दो अर्थ होते हैं भक्तों। पहली बात, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। दूसरी बात, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है, तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूं और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोती युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए तुम खड़े हो जाओ। इस बात का विस्तार से भगवान ने 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक और आगे बताया है अर्जुन को। भक्तों, आज इतना ही, आगे हम कल जानेंगे। तब तक आप सदैव भगवान का हरि नाम जप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।